राधे राधे दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं मोहन थाल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मोहन यानी कृष्ण जी, उनकी ये फेवरेट मिठाई है। एमपी, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में ये मिठाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसको बनाने के लिए मैंने थोड़े से भी घी का यूज़ नहीं किया है। घी की जगह इसमें हम क्या यूज़ करेंगे मैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और ना ही मैंने इसमें थोड़ा सा भी दूध का यूज़ किया है। ये जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा दानेदार, एकदम मुँह में घुल जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। और अगर आपने इससे पहले कोई मिठाई या बर्फी नहीं बनाई है, अगर आपको चाशनी वगैरह चेक करना नहीं आता है ना, तो भी आप इस मिठाई को ईजिली बना पाएंगे। मैं आपके लिए इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप इजीली घर में बना पाएंगे। तो चलिए अब इस टेस्टी इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो अब इस रेसिपी में हम घी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो घी की जगह हम यूज़ करेंगे दूध की मलाई का, जो कि सबके घर में होती है। तो यहाँ 1 कटोरी में घर की मलाई का यूज़ कर रही हूँ। आप जो मार्केट वाली या अमूल फ्रेश क्रीम होती है ना, उसका यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसमें जो फैट कंटेंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। और जब भी आप दूध की मलाई को फ्रिज में स्टोर करते हैं ना, तो उसको ढक्कन वाले डब्बे में स्टोर करके रखिए और फ्रिज की जगह फ्रीजर में स्टोर करके रखिए। और दूसरे दिन जब आप दोबारा मलाई निकालेंगे उस दूध से, तब भी आप उसको फ्रीजर वाले डब्बे में निकाल लीजिए मलाई को, और दोबारा उसको फ्रीजर में ही रख दीजिए। और फिर जब भी आपको यूज़ हो, 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले उस डब्बे को बाहर निकाल लीजिए। जब जो मलाई है नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, तब वो मलाई बिल्कुल ताज़ी मलाई की तरह रहेगी। और ये जो मलाई है ना, मैंने बिल्कुल इसी तरीके से इकट्ठी की है, जिससे इसका जो टेस्ट है ना, वो खराब नहीं होगा और बिल्कुल ताज़ी मलाई की तरह होता है। तो चलिए, अब 1 कटोरी मलाई में मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है, और ये बारीक वाला ही बेसन है, जो पैकेट वाला बेसन होता है, ये वही है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जिस कटोरी से या कप से आप मलाई ले रहे हैं, उसी कटोरी या कप से आपको बाकी की चीज़ें भी मेजर करना है। अब मलाई और बेसन को आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब इसको जिस तरीके से आटा वगैरह लगाते हैं ना, उस तरीके से एक डो फॉर्म में लाना है। आपको इसमें दूध वगैरह या पानी वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी हमने मलाई ली है ना, उतने में ये जो बेसन है ना, एक डो फॉर्म में आ जाएगा। और ना ही इसको ज़्यादा डिशुम डिशुम करना है, इसको बस आपको इकट्ठा कर लेना है, जिससे ये इकट्ठा बंध जाए। तो चलिए, जो हमारा बेसन है उसको भी हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब ये भी रेडी हो गया है, तो इसको इस तरीके से इकट्ठा कर देते हैं। और अब इसको हम ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, या आधे घंटे के लिए, जितने में जो हमारा बेसन है अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए, अभी आधा घंटा हो गया है, तो अब आधे घंटे के बाद इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, वैसे तो बेसन फूल गया है, वो दिख नहीं रहा है उतना, क्योंकि साइज़ में डबल नहीं होता है। लेकिन अभी ये ना एक डो फॉर्म में है। तो अब जब हम इसको सेकेंगे, तो सेकने में हमको परेशानी होगी थोड़ी सी। तो क्या करेंगे ना, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, क्योंकि जब हम इसको सेकेंगे या कढ़ाई में मिक्स जब हम करेंगे, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग कर देंगे। और ये जो कढ़ाई है ना, मैं इसी में बनाने वाली हूँ। जो हमारी मोहन थाल है, उसको इसी में बनाऊंगे। तो बस इस जो कढ़ाई है, उसको डायरेक्ट कढ़ाई को गैस पर रख देंगे, और फिर इसको हम लो फ्लेम पर भूनना स्टार्ट कर देंगे। अब जब हम शुरुआत में इसको भूनेंगे ना, तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा सा गीला है, डो जैसा है, तो ये थोड़ा थोड़ा चिपकता है। आप चाहे तो इसको नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जिससे ये कम चिपकेगा। लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ना, वैसे वैसे ये ड्राई होता जाएगा, और वैसे वैसे ही चिपकना भी बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल भी इधर उधर मत होइए, बिल्कुल भी इसको छोड़िए मत। बस कंटिन्यूसली लो फ्लेम पर इसी तरीके से इसको चलाते रहिए। आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना, वैसे वैसे ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, लगभग 4 से 5 मिनट बाद ही ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब ये हल्का हल्का जो है ना, ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। ये चिपकता ज़रूर है, लेकिन जलता नहीं है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, तो ये चिपकता ही है। तो बस इसी तरीके से इसको इस तरीके से निकालते जाइए, और इसको मिक्स करते जाइए कंटिन्यूसली। 8 से 9 मिनट के बाद जो मेरा जो बेसन है कुछ इस तरीके से हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, और चिपकना भी एकदम ना के बराबर है। बहुत ही कम चिपक रहा है। मैं इस तरीके से अगर कंटिन्यूसली इसको मिक्स कर रही हूँ, तो ये नहीं चिपक रहा है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो पर रखिए, जिससे ये जो बेसन है ना, अच्छे तरीके से भुनेगा और एक जैसा भुनेगा, और उसका फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर मीडियम पे या हाई पे भुनेंगे, तो ये भुन तो जल्दी रह जाएगा, लेकिन फ्लेवर उतना बढ़िया नहीं आएगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मेथड है, लेकिन जो रिजल्ट होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं इस मिठाई के। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और आप अपने घर में कभी भी किसी भी त्यौहार में इसी तरीके से यही मिठाई बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए, 15 मिनट बाद ये जो बेसन है ना, पूरे तरीके से ड्राई हो गया है, और उसमें अब कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं बचा है, बस छोटे छोटे जो लम्स बच गए हैं, बस वही है। तो बस इस तरीके से उसको चम्मच वगैरह से इस तरीके से मिक्स करते जाइए, ये तोड़ते जाइए, और उसको मिक्स करते हुए भून लीजिए। वैसे तो मैं इसमें घी वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसमें घी की ज़रूरत है, या आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो आप उसमें 4 से 5 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो मलाई में ऑलरेडी इतना ज़्यादा फैट होता है कि घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिघला हुआ घी जो होता है ना, 4 से 5 चम्मच घी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें
इसमें आपको जो छोटे छोटे से लम्स दिख रहे हैं ना, वैसे तो जैसे जैसे आप इनको भूनते जाएंगे, अगर आप चम्मच से इनको मिक्स करते जाते हैं या फोड़ते जाते हैं इसी तरीके से चलाते हुए, तो ये टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं टूटेंगे बाद में, या फिर आप नहीं चम्मच से तोड़ पा रहे हैं, तब आप क्या करिए, जब बेसन थोड़ा सा इस तरीके से ड्राई हो जाएगा ना, चूरमे वगैरह की तरह, तब आप क्या करिए, उसको किसी ग्लास की हेल्प से या चम्मच की हेल्प से मिलाते जाइए और चम्मच की हेल्प से उसको या ग्लास की हेल्प से तोड़ते जाइए। वैसे भी ये अच्छे से मिक्स हो जाता है और भुन भी जाएगा। और उसी तरीके से आप क्या करें, जिस तरीके से आप ग्लास को दबाते जाएंगे, तो वैसे ही आप उसको ग्लास की हेल्प से ही मिक्स भी कर सकते हैं फटाफट, जिससे ये जो लम्स है वो टूट भी जाएंगे। जो बेसन है ना, जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है तो साइज में भी डबल दिखता है, और अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ये दानेदार दिख रहा है। इसी तरीके से जो हमारा मोहन थाल है वो भी एकदम दानेदार बनकर रेडी होगा। और मुझे इसको भूनने में लगभग 25 मिनट के आसपास लगा था। डिपेंड करता है कि इसकी फ्लेम के ऊपर भी कि आपको कितना समय कम या ज़्यादा लगेगा इसमें। जब हमारा बेसन अच्छे तरीके से भुन जाएगा ना, तो उसका कलर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, गोल्डन गोल्डन। जब हल्का सुनहरा कलर आ जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि जो हमारा बेसन है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, जब बेसन भून जाता है ना, उसकी खुशबू पूरे घर में आने लग जाती है। देखिए, आपको अपना जो बेसन है इस कलर तक आने तक भून लेना है। इससे कम कलर मत आने दीजिएगा, नहीं तो इसका जो बेसन का फ्लेवर है ना, थोड़ा थोड़ा कच्चा आता है। तो इस कलर आने तक इसको भून लीजिए। आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। और ये जो कढ़ाई है ना, अभी गर्म ही है, और ये जो बेसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो हम इसको गैस की फ्लेम से हटाने वाले हैं, और अब हम इसके लिए जो चीनी है ना, उसका पानी रेडी करेंगे। लेकिन ये जो बेसन है ये गर्म है, तो इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे नीचे वाला जो बेसन है ना, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, या उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अब इसको मीठा करने के लिए हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी तो नहीं कह सकते, हम सिर्फ चीनी को पानी में घोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, और जिस कटोरी से मैंने मलाई और बेसन लिया है, बस उसी कटोरी से एक कटोरी आपको चीनी ले लेना है, यानी शक्कर ले लेना है, और आधी कटोरी आपको पानी लेना है। अब ये जो चीनी है इसको आपको सिर्फ पानी में घोलना है। मतलब हम गर्म कर रहे हैं इसको, ऐसा नहीं कि बस ठंडे पानी में ही घोलना है। गैस की फ्लेम को ऑन कर लीजिए, और आपको इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि जो चीनी है अच्छे से बॉईल नहीं हो जाती। यहाँ पर आपको कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, एक तार की या दो तार की, बस आपको ये जो चीनी है इसको पानी में घुलने तक वेट करना है। एक बार इसको अच्छे से घुल जाने दीजिए, और एक बार आप चेक भी कर लीजिए इसमें जो चीनी है वो अच्छे से घुलना ज़रूरी है। अगर चीनी इसमें अच्छे से नहीं घुलेगी, और अगर आप ऐसे ही इसको मोहन थाल में डाल देंगे, तो जो चीनी है वो मोहन थाल में डालने के बाद घुलेगी नहीं, और फिर बीच बीच में चीनी के क्रिस्टल्स या क्रंच आपके मुंह में आएंगे। तो मेक श्योर कि जो चीनी है वो अच्छे से चाशनी में इस तरीके से पानी में घुल जाए। तो चलिए, हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, जो चीनी है अच्छे से पानी में घुल गई है। मैंने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, बस चीनी घुलने तक वेट किया है, और उसमें अच्छे से बॉईल भी आना शुरू हो गए थे। बस मैंने इसमें चीनी ही घुलने दिया है। तो ये जो चीनी है ना, उसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और ये जो चीनी वाला पानी है उसको डायरेक्ट हमारे मोहन थाल का जो बेसन है उसमें डाल देंगे। डालने के बाद इसको आपको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। और अब ये बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, तो ऐसे में तो बर्फी जमेगी नहीं। तब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहेंगे, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, जिससे जो है ना, जो हमारी बर्फी या मोहन थाल जो है इजीली सेट हो जाए। तो बस ये जो मोहन थाल है इसको इस तरीके से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर कुक करते रहिए, जिससे जो हमारा मोहन थाल है ना वो भी अच्छा सॉफ्ट बनेगा, और इसको गाढ़ा करने से ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा मत कर दीजिएगा, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद जब मिठाई सेट हो जाएगी ना, तो और ज़्यादा मतलब जो है ना टाइट हो जाएगा, और जो आपकी बर्फ़ी है वो भी हार्ड हो जाएगी। तो थोड़ा सा मीडियम थिक ही रखिएगा, जिससे जो ठंडा होने के बाद भी इसकी जो बर्फ़ी है अच्छे से सेट हो, मतलब ज़्यादा टाइट ना हो। तो ये देखिए, 1.5 से 2 मिनट में जो हमारा मोहन थाल है वो इतना गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा, नहीं तो जो बर्फ़ी है ना ठंडी होने के बाद और ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से इसको गाढ़ा कर लीजिए। और एक यहाँ पर मैंने ट्रे रखी है ग्लास की, जिसको मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा है। आप तेल या घी लगाकर ग्रीस करके पहले से रखिए, चाहे थाली हो प्लेट हो किसी में भी। और फिर जो हमारा मोहन थाल है उसको उसमें डाल दीजिए, और उसको अच्छे से फैला दीजिए। अब जो चम्मच वगैरह पर लगा हुआ था उसको भी मैंने निकाल लिया है। अब आप हाथ से चाहें तो थोड़ा सा घी लगाकर इसको चपटा कर सकते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसको स्पैचुला से फैला रही हूँ। स्पैचुला के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया, जिससे स्पैचुला के ऊपर चिपकेगा नहीं। अब स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से इसको दबा देंगे, जिससे और इक्वल शेप रखेंगे सब जगह, जिससे कहीं ऊपर या नीचे ना लगे। आप चाहें तो किसी चम्मच वगैरह के ऊपर भी घी वगैरह लगाकर इसको फैला सकते हैं, या तो फिर कटोरी के ऊपर भी घी लगाकर इसको चिपका सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ता कट करके रखे थे, वो लगा दिए इसके ऊपर, और उसको पिस्ता लगाने के बाद भी थोड़ा इस तरीके से चपटा कर देंगे, जिससे जो पिस्ता है ना वो भी अच्छे से इस पर चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं, जब हम इसको बाद में काट लेंगे उसके बाद भी। आप थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद इसके पीसेस कट कर लेंगे। थोड़ा सा गुनगुना ही रहने देना, उसके बाद पीस कट कर लें, नहीं तो ठंडा होने के बाद इसके पीसेस जो है ना अच्छे से कटेंगे
नहीं, क्योंकि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। और यहाँ मैंने थोड़े से छोटे छोटे ही पीसेस कट किए हैं, क्योंकि जो मोहन दाल होती है ना, थोड़े से छोटे छोटे पीसेस की ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारी जो बर्फ़ी है वो रेडी हो गई है। अभी मैं आपको ठंडा होने के बाद इसको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी मोहन दाल कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। तो अब त्योहारों में या किसी व्रत वगैरह में भगवान को भोग लगाने के लिए मार्केट की केमिकल वाली मिठाई लाने से अच्छा है इस तरीके से अपने घर में ही एकदम शुद्ध मिठाई बनाइए और भगवान को भोग लगाइए और आप भी इंजॉय करिए। तो दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।